अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते। सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टाइटल है इंडियन रेलवे वर्सेस पाकिस्तान रेलवे। पाकिस्तान रेलवे के बारे में तो बहुत सुना हुआ है, ये बहुत ही ज़्यादा कमा के मुल्क को दे रहा है ना। माशाल्लाह बहुत अच्छा। माशाल्लाह, और मुल्क उससे अमीर हो गया बहुत हमारा। खैर, तो नहीं, ट्रेनें बनी है नहीं हूँ। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्टार्ट करो।
जनाब, ये थे पाकिस्तान और इंडियन रेलवे का कंपैरिजन। तो तकरीबन चीज़ें जो है, जितनी भी चीज़ें स्टेशंस, रेलवे स्टेशंस हो गए, ट्रेनें हो गई, पैसेंजरों की तादाद हो गई कि डेली बेसिस पे कितने पैसेंजर सफ़र करते हैं, और रेवेन्यू के दोनों का कंपैरिजन हुआ। तो टोटली हर चीज़ में वो आगे हैं। तो उसकी कॉमन सी वजह क्या है? देखिए वहाँ पे 1.5 करोड़ आवाम है, ठीक है, 150 अरब है। तो अभी एक मिसाल, छोटी सी हम मिसाल दे रहे हैं, और हमारे यहाँ 1.5 करोड़ नहीं, 1.5 अरब है। तो हमारी यहाँ पे छोटी सी है कि 25 अरब आवाम है, ठीक है। लेकिन करोड़ हो अरब हो, क्योंकि अभी जो बच्चे पैदा होंगे तो उनका भी हिसाब लगा लो अभी। ये आगे जा रहे हैं बहुत। 1.5 करोड़ वो हैं और 25 अरब हम होते नहीं, 1.5 अरब वो होते, हम 25, तो हम कितना ज़्यादा होते, हम करोड़ में हैं और करोड़ से ज़्यादा अरब वो अरब में। अच्छा, यहाँ बात हो रही है 1947 की, ठीक है। 1947 में जब, चलो हम पैदा नहीं हुए थे, लेकिन ये है कि हम लोगों ने किताबों में अपने दादा परदादा से सुनते हुए आ रहे हैं। 1947 में जब ट्रेनें वगैरह, तो अंग्रेज़ वगैरह होते थे, अंग्रेज़ का हर जगह। तो इंडिया और पाकिस्तान जब अलग हुआ, ये अंग्रेज़ों ने दुश्मनी का बीच में एक फसाद फैलाया था कि जो है ना, जंग का ऐलान किया था कि भाई इंडिया और उसके अंदर पाकिस्तान का बीच में बंटवारा होगा। वो कहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया पे हम कब्ज़ा करें। तो इंडिया और पाकिस्तान ने मिलकर जब कब्ज़ा शुरू किया था, तो इंडिया पाकिस्तान के ऊपर, मेन चीज़ है पाकिस्तान के पीछे कौन कब्ज़ा नहीं करना चाह रहा है। अमेरिका उसके पीछे है, जापान उनके पीछे हैं, फ़लस्तीन उसके पीछे है, और एक कश्मीर के पीछे है। वो कहते हैं हमें कश्मीर चाहिए, पाकिस्तान चाहिए। कौन कहते हैं? हर मुल्क बोल रहा है, हर ब्रिटिश के मतलब जितने भी कंट्री है, हाँ। तो उस हिसाब से ये मांग रहा है। लेकिन अभी मैं जो 1947 में जब ट्रेन की बात होती है, वहाँ पे जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हुआ था, तो यहाँ पे कत्ल आम बहुत हो चुकी थी। लेकिन 1947 में जब ट्रेनें चलती थी, अब तो ये इंजन आ चुके हैं ना कि मशीन के जरिए काम हो रहा है। पहले इंजन नहीं होता, पहले कोयला चलता था, कोयले के जरिए ट्रेन चल, जितना कोयला जलेगा उतना जो ट्रेन भागेगी। उस इंजन को हम कोयला इंजन के नाम से जाना जाता था। कोयले से चलता था, उसको कहते थे स्टीम इंजन। हाँ, जो जहन में नहीं है, उससे भाप बनती थी, उससे इंजन चलता, और जितना धुआं निकलता था, वो जितना वो कोयले का पीछे डब्बा होता था, उस हिसाब से कर रहे हैं। जहाँ रोकना हो तो वो कोयले कम करना शुरू कर देते थे, क्योंकि मैं कोयले पे चला। फिर हल्के हल्के वहाँ पे जब शुरू हुआ, पाकिस्तान लोग अगर वहाँ जा रहे हैं या इंडिया से लोग आ रहे हैं, अब ये लोग हमारे पाकिस्तान में भी काफ़ी लोग इंडिया के हैं। अब वो कहते हैं हम इंडिया से आए हैं, हम इंडिया के हैं, पीछे से ये हैं। तो इंडिया से थे, लेकिन अब इंडिया के नहीं, क्योंकि ना पाकिस्तान इंडिया जा सकते हैं। कुछ लोग हैं जिनका वीज़ा है, जो वहाँ की कंट्री थे, वहाँ जा सकते हैं अगर वीज़ा बनवाएं लाहौर से, और इसके बाद वो इंडिया जा सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ फ़र्क बताएं कि आप, अच्छा अब आपने कोई इंडियन ट्रेनें देखी और पाकिस्तानी ट्रेनें देखी, कोई आपने फ़र्क महसूस किया? थोड़ा हुआ है, ज़्यादा फ़र्क नहीं। अब फ़र्क की बात करते हैं ना, देखें यहाँ पे पाकिस्तान के इंजन भी और उनके इंजन और ट्रेन सेम है, डब्बे सेम है, लेकिन सिर्फ क्या है, कंट्री चेंज है। और उस कंट्री चेंज में उनकी पटरी अच्छी बनी हुई है, क्योंकि वहाँ अंग्रेज़ों के चलते वाला, हमारा भी अंग्रेज़ों से चलता, हमारी पटरी चेंज होती है करते हैं। लेकिन हमारी पाकिस्तानी हुकूमत में अगर देखा जाए तो पटरी थोड़ी सी सही होती है, आगे जाके वही 2 नंबर काम शुरू हुआ, आगे जाके ट्रेनें ब्लास्ट हो रही हैं। ट्रेन पटरी से उतर रही है। और जो इन्होंने अभी पैसा लेके, शेख रशीद साहब जो है हमारे माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने अच्छा इतना कारनामा अंजाम देते हैं कि ट्रेन चलती चलती पटरी उतर जाती, बाद में कहते हैं कि वो ड्राइवर की गलती थी, ड्राइवर सो गया था, ये उसका, तो इस बात में ड्राइवर को डाल देते हैं। और इसके बाद वो थोड़ा पैसा लेते हैं बाहर कंट्री से, अमेरिका से, कहते हैं कि हमें वो दे दें, आप सूद थोड़ा सा दे दें, हम सूद समेत वापसी करेंगे, हमें जो है ना थोड़ा सा पैसा देते हैं। मतलब भिखारी तो पहले हमारा पाकिस्तान बना हुआ है, उससे भिखारी। अच्छा, हम लोगों ने यहाँ पाकिस्तान में ट्रेनें बनती हैं? ट्रेनें पाकिस्तान में नहीं बनती, लाहौर में बनती हैं। हम लोग कहाँ से? लाहौर और क्वेटा से बनती हैं ट्रेन, और हाँ, पूरा इंजन दोबारा ये जल जाता है, ये दोबारा वहाँ से लाहौर से तैयार। नई ट्रेनें हम लोगों ने कोई बनाई हैं? ये डब्बे रिपेयर होते हैं, बनते नहीं है, उसी डब्बे को जला के दोबारा तरीके से दोबारा रिपेयर किया जाता है। इंजन जो होता है वो चाइना भेजता है, ये खुद इंजन नहीं, मैकेनिक यहाँ पर है, लेकिन चाइना से ये जो है ना आपको पता है इंडिया वाले अपनी ट्रेनें खुद बना के दुनिया को बेच रहे हैं। हाँ, बेचते हैं, लेकिन इंडिया पाकिस्तान को नहीं बेच रहा, इंडिया पाकिस्तान को नहीं बेच रहा। क्या वजह है? इसलिए क्यों नहीं, क्योंकि देखें अभी इन लोगों की जंग चढ़ी है। इंडिया कहता है हमने, इंडिया और पाकिस्तान की, इंडिया के ऊपर बात हो रही, तो इंडिया और पाकिस्तान में जंग चल रही है, और इंडिया कहता है जंग का ऐलान कर रहा है, हमारे पाकिस्तान भी जंग का ऐलान करने के लिए तैयार हैं। लेकिन फिर कुछ बीच में आज चीज़ें आ जाती हैं, बॉर्डर के ऊपर आ जाते हैं, तो कहते हैं कि हमारे ज़्यादा पाक फौजी हैं। पाकिस्तान इंडिया से चीज़ें आ रही हैं हमारे पास, इंडिया से आ रहा है, टमाटर आ रहा है, प्याज आ रहा है, हाँ अभी भी आ रहा है। लेकिन सब्ज़ी वगैरह जो होती है, जब वो सब्ज़ी बंद कर देते हैं तो हमारे पाकिस्तानी जुगाड़िया काम है, कुछ ना कुछ जुगाड़ बना के लाजमी बनाते हैं। लेकिन अब ये कि उन टमाटर की इनकी ज़रूरत नहीं, हमारे खुद टमाटर यहाँ है। ट्रेन का अंदर का माहौल कैसा लगा? इनके ट्रेन का माहौल ज़्यादा अच्छा, हमारे यहाँ भी अच्छा है, मैं बुरा नहीं कह रही, लेकिन उनका ज़्यादा।
बिजनेस ट्रेन कैसी है? बिजनेस ट्रेन इनकी अच्छी है, हमारी भी अच्छी, लेकिन उनकी ज़्यादा बेस्ट है। बिजनेस ट्रेन में देखें टिकट का इशू है। हाँ, टिकट टिकट। क्या है, देखें अगर हमारा नॉर्मल टिकट अभी के अगर देखा जाए, ठीक है, सन 2023 में देखा जा रहा है कि 4000 टिकट है सिर्फ यहाँ से हमारा गुजरात तक जाने का, पाकिस्तान। लेकिन उनका टिकट जो चल रहा है वो चल रहा है 1500 रुपये उनका, इतना क्योंकि 24 घंटे का स्टेप है। अगर वहाँ के टिकट, अगर बिजनेस ट्रेन पे देखा जाता है तो हमारा 25,000 का टिकट है, जो कि बंदे की एक वक्त की सैलरी, सिर्फ एक वक्त का टिकट है बिजनेस ट्रेन। क्यों? अच्छा, सिर्फ ऐसे ही चल रहा है और कुछ नहीं है। ये वीडियो मजीद इनके साथ बैठ के मजीद किस तरह की वीडियो पे रिएक्शन दिया जाए वो आप सजेस्ट करें। मैं ये समझा था कि मुख्तलिफ किस्म की जो ट्रेनें होंगी उनका इंटीरियर दिखाया जाएगा तो उनके यहाँ फ़र्क होगा। ये थोड़ा आंकड़ों का वीडियो थी, यानी कि जो फिगर्स हैं कि कितने पैसेंजर थे, कितनी ट्रेनें थी, कितने लोकोमोटिव थे, कितने पैसेंजर हैं, कितनी रेलवे स्टेशन है, तो ये आंकड़ों की वीडियो थी, फिगर्स की। तो ये वीडियो इनके हिसाब से थोड़ी सी मिसप्लेस हो गई। मैं समझ रहा था कि इंटीरियर दिखाया जाएगा, उसकी सीटें, उसका मतलब लग्जरी, कितनी लग्जरी है और हमारी ट्रेनें कैसी हैं, मैं ये समझ रहा था। तो देखते हैं दोबारा कोई और वीडियो इनके साथ, तो आप मज़ीद वीडियो आप सजेस्ट करेंगे और दोबारा इन दोनों को बुलाऊं नहीं बुलाऊं, मज़ा आया इनके साथ बातें सुन के, ये भी आप कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताइएगा। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफ़िज़।